आप शुरू कीजिए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की, नाकाम हो गई है जुबा लामकान की। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की, सुंदर स्वरूप आपका एक बार देख कर दीदार करते करते थकती नहीं नजर, सुंदर स्वरूप आपका एक बार देख कर दीदार करते करते थकती नहीं नजर, नजरें नजरें भी प्यार दे रही मेरे मेहरबान की। कोई कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की, वाकिफ नहीं जमाना अरशे अजीम से, हक ने दिखा दिया है रूह को करीब से। ये रहमते ये रहमते हुजूर की किसने बयान की। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की, नाकाम हो गई है जुबा लामकान की। कोई नहीं मिसाल, सजते हैं राज श्यामा जी गुंचाए रूह में, करते हैं गुज इशारते चित खींच रूह के, नजदीकियां नजदीकियां ये प्यार भरी बेशुमार दी। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की, नाकाम हो गई है जुबा लामकान की। कोई नहीं मिसाल, माशूक की सिफत तो शब्दों से दूर है, बेशुमार इश्क साहबी बेशुमार नूर है। माशूक की सिफत तो शब्दों से दूर है, बेशुमार इश्क साहबी बेशुमार नूर है। प्यारी प्यारी सी गुफ्तगू है मेरे हक जुबान की। कोई
कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की, नाकाम हो गई है जुबां लामकान की, कोई नहीं मिसाल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। धन्यवाद मीनू दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धने न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी का पांचवा प्रकरण चल रहा है, युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का, जिसमें चौपाई हो गई थी 91 से आज शुरुआत करनी। मैं एक चौपाई पिछली भी पढ़ देती हूँ। खाना दीदार इनका, यासो जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की तिन से मिटत प्यास। अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत का दीदार करना ही इनका भोजन करना है, और इनका जीवन रहना या सांस लेना भी धनी के दीदार पर ही निर्भर करता है। अर्थात प्रियतम के दर्शन बिना ये शरीर को निरर्थक समझती हैं और उससे किसी भी प्रकार का मोह नहीं रखती हैं। श्री राज्य के नक्श शिक्षक के स्वरूप से इनका अखंड प्रेम होता है, और इसी से इनके हृदय की प्यास बुझा करती है। तो सुंदर साथ जी, ब्रह्म शिष्यों का खास लक्षण है कि राज्य का दीदार ही उनका भोजन है, और इसी से ही उनकी प्यास बुझती है। और जीव जो श्वास ले रहा है, उसमें भी सिर्फ एक ही तड़प है कि हम परम धाम से आए, हमें परम धाम वापस जाना है और राज्य का दीदार करना है। जब तक यहाँ पर जीवन है, हम राज्य की वाणी से जुड़े रहें, राज्य के स्वरूप श्रृंगार में अपने ध्यान को लगाए रहें। तो हमारा क्या है, दुनिया में हजार काम चल रहे हो, लेकिन राज्य का याद करना, चिंतन मनन करना हमारा पहला काम है। ये हम सभी के दिल की कंडीशन है कहीं ना कहीं। हाँ देखिए, चितवनी में कोई कितना आगे बढ़ रहा है, कितना पीछे है, ये सब एक अलग बात है, लेकिन बात अगर प्यास की करें तो सबके दिल में प्यास है राज्य के लिए। मैंने तो सभी के दिल में देखी है। तो सभी किसी न किसी रूप में राज्य को चाहते ही है। कोई चितवनी से रिझाता है, कोई सेवा पूजा से रिझाता है, कोई वाणी मंथन से, कोई वाणी गायन से, लेकिन सभी राज्य के साथ जुड़े हुए हैं और सबको राज्य के किसी भी तरह से गुणगान करने में आनंद का अनुभव होता है। हक खिलवत जाहिर करी इत सिजदा हयात, इतही इमाम इमामत इतही मोहम्मद सिफात। अक्षरातीत श्री राज्य ने श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर ब्रह्मवाणी द्वारा मूल मिलावे की संपूर्ण शोभा का वर्णन कर दिया है। इसके पहले यह ज्ञान संसार में नहीं था। यहाँ पर किया हुआ प्रणाम अखंड होता है, अर्थात युगल स्वरूप सहित मूल मिलावे की शोभा को दिल में बसाना ही वास्तविक प्रेम लक्षणा भक्ति है, और इसी का फल अखंड होता है। आखिर इमाम मोहम्मद मेहदी श्री प्राणनाथ जी का भी निर्देश इसी मूल मिलावे के ध्यान के लिए है, तथा मोहम्मद साहब ने भी अर्श मूल मिलावे के सिजदे की महिमा गाई है। सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे हैं जाए। तो हम सबको कहाँ प्रणाम करना होता है? हम अपने घर के मंदिर में तो प्रणाम करते ही हैं, अपने शहर के मंदिर में भी जाके राज्य को प्रणाम करते हैं, पर वास्तव में भाव कहाँ का होता है सुंदर साथ जी? मत्था टेकते हैं तो भाव हमेशा मूल मिलावे का ही करते हैं, आंखें बंद करके, है ना। तो हमारा क्या है कि सुरता को अपने मूल मिलावे में ही रखना है। यही इंद्रावती जी का भी संदेश है। राजी भी स्वयं भी चाहते हैं कि रूह की जहां पर आत्मा बैठी है, रूह वहीं पे जाकर सिजदा बजाए।
इसका भावार्थ क्या लिखा है? इमामत का अर्थ नेतृत्व करना होता है। ब्रह्म शिष्यों को जागृत करने के लिए श्री प्राणनाथ जी ने मूल मिलावे में ध्यान करने के लिए कहा है। इसे ही इमाम की इमामत कहते हैं। श्री मुखवाणी का यह कथन अर्श बका पर सिजदा करावसी इमाम इसी ओर संकेत करता है। मोहम्मद साहब ने कुरान तथा हदीसों में एकमात्र अल्लाह ताला की ही बंदगी का निर्देश दिया है, जो अर्श में विराजमान है। शरीयत की नमाज भी जिस मस्जिद में पढ़ी जाती है, उसमें परमधाम के रंग महल के मुख्य द्वार की मेहराबों की आकृति बनाई गई होती है, जो अर्श पर सिजदा करने का संकेत कर रही होती है। तो सुंदर साथ जी, हमें कहाँ सिजदा बजाना है? हमें सिजदा मूल मिलावे में ही बजाना है। चाहे हम 2 पल के लिए भी आंख बंद करके राज्य का ध्यान करते, तो हमें अपने ध्यान को कहाँ ले जाना है? मूल मिलावे में ही ले जाना है, क्योंकि वही सिजदा अखंड है। दुनिया में तो सारी चीजें मिट जाने वाली हैं। आप यहाँ कहीं पे भी सिजदा बजाएंगे वो अखंड नहीं होगा, लेकिन अक्षरातीत मूल मिलावे में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म और श्यामा महारानी को जब हम मूल मिलावे में सिजदा करते हैं, तो उतने ही सिजदे हमारे अखंड जाते हैं। जी। कोई कोई खाली ना गया इन खिलवतें, कुछ लिया हक का भेद, सो कहूँ जाए ना सके पड़या इश्क। जिस किसी ने श्री राजी महाराज के इस छिपे भेद को समझ लिया है, वह फिर इस मूल मिलावे से अपना चित्त कभी हटा नहीं सकते, और वह इश्क में बंध जाते हैं। आशिक पकड़े जो दानव, तो छूटे नहीं क्यों एकर, देखत देखत चीन लगे तो लो जात निकस उमर। आशिक रूहें जब धनी का दामन पकड़ लेते हैं, तो फिर उनसे वह छूट नहीं सकता। उसकी चुंगते देखते देखते ही उसकी शारीरिक आयु समाप्त हो जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। देखिए कितनी सुंदर बात कही गई है सुंदर साची। कोई खाली ना गया इन खिलवते, कछु लिया हक का भेद, सो कहूँ जाए न सके पड़या इश्क के कैद। कि मूल मिलावे में सिजदा करने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। सुंदर साची, कितनी सुंदर बात कही है। कोई खाली ना गया इन खिलवते, कछु लिया हक का भेद। उसको कुछ ना कुछ खजाना तो मिलता ही है ना सुंदर साजी। बिना किसी खजाने के राजी महाराज खिलवत से भाग, खिलवत खाने से आपको वापस नहीं भेजते। तो ये चौपाई हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई खाली ना गया इन खिलवते, कचुलिया हक का भेद। कोई ना कोई रूह भेद जरूर लेके आएगी, कोई ना कोई नियामत जरूर राज्य उसको लेके भेजेंगे। हम कहते हैं कि राज्य किसी को भी सारी दुनिया को देने आए हैं, तो ब्रह्म शिष्यों को जो कि मूल मिलावे में सिजदा करने जा रही है, उनको भला खाली हाथ भेज देंगे? तो हमेशा अपना सिजदा, अपना प्रणाम, अपना जो कुछ भी आप करते हैं सुबह उठ के, सबसे पहले बिस्तर पे ही देखिए, उठ के नहाने धोने के बाद हम मंदिर में आते हैं, प्रणाम करते हैं, सिजदा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, वो सब बात अलग है। लेकिन सोने से पहले बिस्तर पे और उठने के तुरंत बाद हम जो एक प्रणाम करते हैं, वो बहुत जरूरी होता है सुंदर साची। सोते समय राज्य को प्रणाम करना, फिर उठते भी तुरंत ही राज्य को प्रणाम करना। तो ये क्या होता है, जहां हम प्रणाम कर रहे हैं कहाँ करना है? हमें मूल मिलावे में करना है। और दिन रात की इस प्रक्रिया में आप कभी खाली नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। वो कह रहे हैं फिर जो मूल मिलावे में सिजदा करने लग जाता है ना, वो कहीं नहीं जाता है, क्योंकि वो राज्य के इश्क की कैद में आ जाता है। तो हर रूह राज्य के इश्क के पिंजरे में फंसना चाहती है, हर रूह राज्य के इश्क में, इश्क के लपेटों में उलझना चाहती है, हर रूह राज्य से इश्क करना चाहती है। तो जब राज्य खुद अपनी वाणी में कह रहे हैं कि मूल मिलावे में सजदा करोगे तो मेरे इश्क की कैद में आ जाओगे, फिर तुम कहीं नहीं जा सकते, तो फिर हमें कहाँ सजदा करना चाहिए? हमें मूल मिलावे में सजदा करना चाहिए, हर पल करना चाहिए, हर घड़ी करना चाहिए। उठे बैठे, भोजन बनाए, भोजन जी में, कोई भी काम कर रहे हो, हमें राज्य के मूल मिलावे में अपना सिजदा बजाते रहना चाहिए। उनके चरणों का ध्यान हमारे हृदय में बना रहना चाहिए। मूल मिलावे का अक्स, मूल मिलावे का प्रतिबिंब हमारे हृदय में होना चाहिए, क्योंकि यहीं से हमारे अंदर इश्क आएगा। जी। बहुत अटकाव है आशिक, कछु सेवा भी किया चाहे। ए तो वर्णन सिंगार, सेवा उमंग रही भराए। एक आशिक के लिए धाम धनी के श्रृंगार का वर्णन करने में बहुत सी बाधाएं बाधाएं हैं।
क्योंकि शोभा से नजर हटती ही नहीं। जैसे वो राज्य के जिस श्रृंगार को देखती है रूह, उसी में ही अटक जाती है। वैसे तो इंद्रावती जी भी कह रही है, एक अभी ऊपर वाली चौपाइयों में कहा है कि एक ही जो श्रृंगार की शोभा का, चाहे राजी महाराज के चरण हो चाहे आभूषण हो, जब उनको देखने लगती है तो उसी में ही सारी उम्र निकल जाती है। पर वो यहाँ संसार में रहते हुए सारी उम्र, तो ऐसा मतलब संशय हो सकता है ना भी उम्र निकल जाएगी, भी जीवन समाप्त हो जाएगा। तो वो भाव नहीं है, वो भाव ये है कि वो सारी उम्र के लिए उसके दिल में राजी महाराज की वो शोभा बस जाती है। इस तो इंद्रावती जी कहते हैं, मेरे हृदय में राजी महाराज के श्रृंगार करने की बहुत अधिक उमंग है, क्योंकि मैं जिस अंग की तरफ देखती हूँ ना, उसी पे ही अटक जाती हूँ। ऐसे लगता है कि यही सबसे सुंदर है, जबकि वहां पे वाहिदत है, एक दिली है, चाहे श्रृंगार है चाहे वस्त्र है आभूषण है, सभी में ही राजी महाराज का नूर है, चेतन है सभी। तो वहां पर कहते सुंदर साथ की, इसलिए मेरी आत्मा अटकाव होने पर भी वर्णन करना चाहती है। क्यों वर्णन करना चाहती है? कि जो मेरे मेरे ऊपर जो राजी महाराज ने जिम्मेदारी डाल रखी है, क्योंकि जब इंद्रावती जी फर्स्ट टाइम भी गए थे श्री देवचंद्र जी के चरणों में, सिर पर हाथ रखा था तो पहले ही कह दिया था, तुम आत्म जो है ना इंद्रावती, और तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। तो उसी समय उनके अंदर वो शक्ति आ गई थी, शक्ति तो अंदर थी, उनको अनुभव होने लग गया था। तो महामती जी के तन से इसीलिए अवतरण हो रहा है कि परोक्ष रूप में वे धामधनी की सेवा कर रही हैं, और सुंदर साथ भी, मेरे जो बाद वाले सुंदर साथ हैं वो भी चितवन के द्वारा इन श्रृंगार के और आभूषणों में, धाम धनी के अंगों में, इसमें डूब सके। तो इसीलिए इंद्रावती जी कहते हैं कि मेरे मन में उमंग है कि मैं धनी जी की भी और सुंदर साथ की भी सेवा करूं। जो कदी कमर अटकी तो आशिक ना छोड़े, ए लाख पटुका छोड़ के जाए ना सके उरले। अगर वो राजी महाराज की तरफ आत्म देखना शुरू करती है, कमर की तरफ, इतनी सुंदर कमर है क्योंकि किशोर स्वरूप है, 16-17 साल की उम्र है, तो कितनी उमंग होती है नव यौवन जैसी, या संसार के नाम लेने से, संसार के शब्द तो संसार के ही लेने हैं ना, तो वहां पर ही नजर टिक जाती है, वहां से हटती नहीं कमर की। और ऊपर की गहराई जो है इतनी सुंदर है, वो उसी में ही डूब जाएगी, उसे छोड़कर वक्ष स्थल अर्थात छाती पर भी वो कहते जाए ना सके उरले, छाती की तरफ जा ही नहीं सकेगी उसकी नजर, तो उसी में ही डूब जाएगी। तो वर्णन करते करते ऐसे ही हमें भी राजी महाराज की शोभा में, जैसे कहना लाल पटुका छोड़ के, जो पटुका भी है, लांक सॉरी लांक पटुका, कमर के ऊपर पटुका जो बंधा हुआ है, तो पटुके के इतना सुंदर रंग है। जो उसके पल्ले, अभी हमने पीछे भी वर्णन जो करा था कि उसके जो पल्ले हैं उसके ऊपर बॉर्डर बने हुए हैं सब रंगों के, तो रूह जब उस बॉर्डर की तरफ देखती है तो कितने रंगों के जो बॉर्डर है उनकी तरंगे भी आत्म को खींचती हैं, और वो चारों तरफ फैल रही हैं। इतना सुंदर वर्णन इंद्रावती जी ने हम सब रूहों के लिए करा है कि हमें मूल मिलावे से नजर ही नहीं हटानी, क्योंकि ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए पलक ना पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजत, उसी से ही हमारे को भी धनी इश्क देते हैं। धनी ने मेहर करके ही तो अपने मूल मिलावे में हम रूहों को जूम के थ्रू बिठाया है। तो प्रणाम सुंदर साथ जी, आपके सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। जी। जो दिल हक का देखे तो पूरा इश्क का पुंज, क्यों छोड़े आशिक इनको हक दिल इश्क गंज। यदि श्री राजी के दिल को देखा जाए तो वह इश्क जो प्रेम है वो का अनंत भंडार नजर आता है। धनी के जिस दिल में इश्क ही इश्क भरा है, उससे आशिक रूह जो आत्मा है कैसे अलग हो सकती है। जब राजी के दिल में इश्क ही इश्क है तो उससे जो रूह है उससे कैसे अलग हो सकती
ये बता रहे हैं चौपाई में। मोमिन दिल अरस क्या, सो अरस हक का घर, इश्क प्याले हक फूल के, देत भर भर अपनी नजर। धामधनी का स्वरूप जहाँ विराजमान होता है वह परमधाम कहलाता है, और वह अर्श ब्रह्म सृष्टि का दिल है। प्रियतम अक्षरातीत रीझ कर दिल रूपी प्याले में इश्क भर भर कर अपनी अंगनाओं को अपनी नजरों से पिलाते हैं। इसका भावार्थ है, कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबे और टीन को मिलाकर बनाई जाती है। शुद्ध बर्तन के रूप में कांसे का वर्णन आता है, किंतु इसका वास्तविक आशय रीझकर या अनंत पिलाने से है। ये भाव मूलक कथन है, द्रव्य मूलक नहीं है। फूले ना समाना, फूल के कुप्पा हो जाना आदि मुहावरों का प्रयोग इसी संदर्भ में किया जाता है। इस चौपाई में यह संशय होता है कि यहाँ आत्मा के दिल में विराजमान होने का प्रसंग है या परात्म के दिल में। यदि आत्मा के दिल में विराजमान होकर पिलाने का प्रसंग है तो ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि इस चौपाई के चौथे चरण में कहा गया है कि अपनी नजरों से पिलाते हैं। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि परमधाम में परात्म के दिल में धनी अनवरत विराजमान है ही, और वहां अपनी नूरी नजरों से प्रेम का रस पिलाते ही हैं। इस मायावी खेल में भी आत्मा जब अपने दिल में धनी की शोभा को बसाती है और उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे मूल मिलावे में साक्षात बैठी है और धनी की नजरों से उसकी नजरें मिली हुई हैं। जिस शोभा को वह मूल मिलावे में देख रही होती है वही शोभा उसे अपने दिल में भी दिखती है। इस अवस्था में उसका दिल धनी का अर्श हो जाता है और उसकी आत्मा अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर परमधाम की ही तरह प्रेम रस का पान करती है। इसका भावार्थ चौपाई में है कि जब यहाँ रहते रहते रूह अपनी राजी के श्रृंगार को दिल में बसाती है तो उससे वहां का परमधाम का परात्म का भाव भी आता है, और और उसका दिल अरश हो जाता है, और वो परात्म का श्रृंगार सजकर परमधाम की तरह ही प्रेम रस का पान करने लग जाती है। जब यहाँ अपने दिल में राजी के श्रृंगार को बसाती है तो श्रृंगार करती है। इसका भाव ये, तब यहाँ पे वो परात्म का श्रृंगार सजती है। प्रणाम जी। राजी महाराज ने क्या कर दिया कि हम लोग मूल मिलावे प्रणाम करने जाते हैं। देखिए अभी पिछली चौपाइयों में हमें संदेश क्या दिया गया कि हम मूल मिलावे जाके प्रणाम करें। तो जब हम, क्योंकि वहीं का सिजदा अखंड कहलाता है, जब हम मूल मिलावे जाकर प्रणाम करते हैं सुंदर साथ जी, तो मूल मिलावा कहाँ आता है? हम मूल मिलावे में जाते हैं या मूल मिलावा हमारे हृदय में आता है? ये बात समझने वाली है। सुंदर साथ जी, हम आंख बंद करते हैं, मूल मिलावे का ध्यान करते हैं और मूल मिलावे में हम प्रणाम करते हैं। ये मेरे ख्याल से ये प्रक्रिया सभी सुंदर साथ करते हैं, चाहे मंदिर में मत्था टेके या हम अपने घर के मंदिर या वैसे ही बिस्तर पे लेटे लेटे किसी भी कार्य में हम जब मूल मिलावे में प्रणाम करते हैं। तो सुंदर साथ जी, आपका क्या कहना है कि मूल मिलावा हमारे हृदय में आता है या हम मूल मिलावे में पहुंचती है हमारी आत्मा? दोनों में से कौन सी बात सत्य है? कोई जैसे सुंदर साथ। मन में कोई बात आती है तो चित्त में ऑलरेडी आ जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही वो ऐसे लगने लग जाता है कि धनी ही हमारे दिल में बैठे हैं जब हम मूल मिलावे का ध्यान करते हैं। जब ये बात आ जाएगी मन में, चित्त में, तो गुणंग इंद्रियां भी उधर की तरफ ही लगी रहेंगी। सारा दिन ऐसे लगेगा कि धनी मेरे पास ही है, यही आस पास है, मेरे दिल में बैठे हैं। तो सारा दिन हम कोई बात ना झूठ बोलने को मन करेगा, किसी को ऊंचा नहीं बोलेंगे, सबसे प्यार से बातें करेंगे, है। तो धनी की यही तो वो है कि उन्होंने अपने वो उसमें ले लिया, अपनी कैद में, अपनी कैद में लिया है। तो कैद में अगर मेरे को कैद तो यही है ना, मेरी गुण अंग इंद्रियों को भी बस में कर लिया। मेरा तो ये भाव है। तो दीदी कहाँ आते हैं, आपके दिल में आते हैं या आप मूल मिलावे में जाते हैं? स्पष्ट इसको ऐसे बताइए। जैसे है ना, मतलब पहले तो जैसे हम बैठते हैं तो ये जो घूमट जी साहब है, तो ये हमारे जागनी का मूल मिलावा है। हम वहां बैठते हैं तो हमें वहां से ही ऐसे फील होने लग जाता है कि हम मूल मिलावे में, सुरता जो है वो पहुंच गई है। पहले वहां पे मैं मत्था टेकती हूँ और फिर ऐसे फील होता है।
ऐसे कोई लगता और है हम सुंदर साथ जाते हैं कुछ मूल कहना मिलावे चाहेंगे? में। हाँ प्रतिभा दीदी आप बताओ। हम मूल मुझे तो ऐसे लगता है हम मूल मिलावे में मत्था टेकते हैं, हम जाते हैं। हम जाते हैं, ऐसे भाव प्रतिभा होता है। दीदी का कहना है कि मेरी आत्म जाती है मूल मिलावे में मत्था टेकने। कोई और सुंदर साथ हाँ कुछ जी। कहना चाहेंगे इस बारे में? कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? किसी का कोई और अनुभव? मतलब सुरता को तो हमें वही मूल मिलावे में ही लेके जाना है ना। पहली बात जो वही में कह दिया ना, सुरता एक के राखिए मूल मिलावे मान। तो उससे तो यही स्पष्ट होता है कि हमें ही पहुंचना चाहिए वहां पे। अब कई फिर बीच में खुद ये भी आता है कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। दिल। तो फिर वो भाव आ जाता है कि प्रतिबिंब वहां पे पड़ने लग जाता है। कई बार लगता है जब हमारी जो राज्य का श्रृंगार हमारे में बस गया आ गया, तो हमारे में वही परातम का भाव यहाँ पे आने लग जाएगा ना। श्रृंगार सच की तो कभी इस रूप में भी, दिल रूपी पर्दे पे भी ऐसे मूल मिलावा आने लग जाता है, अरस परस होता है मेरे। ऐसा ऐसा भाव आता है। सुंदर अब साथी आप बताइए। हाँ जी हाँ जी, देखिए मैं इसको एक उदाहरण से बताना चाहूंगी। मान लीजिए मेरा मन प्रतिभा दीदी के पास जयपुर में जाने का है ना। मैं प्रतिभा दीदी से मिलने जयपुर जा रही हूँ। मैंने इनका घर देखा भाला हुआ है और मैं अभी यहाँ बैठी हुई हूँ। और मैं प्रतिभा दीदी के पास मैं आंख बंद करती हूँ और मैं प्रतिभा दीदी के पास झट से पहुंच जाती हूँ, है ना। तो अब आप बताइए कि मैं प्रतिभा दीदी के पास गई या प्रतिभा दीदी मेरे दिल में आ गई? हम्म, वो दिल नया में ही आ एक गई। बन गया। नया ही बन गया ना, एक सूक्ष्म शरीर बन के चला गया वहां पे। देखिए ऐसे और फील जब होने लग उसे गया कि वो ही आ गए हमारे दिल में। वही आ गए तो हमारे दिल में। सारी वाणी किस लिए हम्म। लाए? तो देखिए सारी परम धाम में तो हम हमेशा से हैं और हमेशा से ही रहेंगे। परम धाम में परात्म के स्वरूप में हम अभी भी परम धाम में ही विराजमान है। वो फरामोश है, ये अलग बात है। तो सारी वाणी किस लिए गई? मूल मिलावे का वर्णन किस लिए किया? परम धाम के जर्रे जर्रे का वर्णन किस लिए किया राजी महाराज ने? हमारे दिल में आने के लिए। तभी तो उन्होंने यहाँ का मसाला लिया। नहीं तो परम धाम का मसाला लेते ना, वहां फिर वर्णन ही नहीं हो पाता। यहाँ का मसाला इसलिए लेके यहाँ पे वर्णन किया क्योंकि वो हमारे हृदय में आना चाहते थे। देखिए परातम के दिल में हमेशा से राजी थे, है और रहेंगे। वहां से एक पल के लिए जुदा नहीं हो सकते। आत्म परातम को फरामोश कर दिया, परातम की नजर को आत्म बनाकर यहाँ भेज दिया गया। तो यहाँ ये वाली आत्म क्या कर रही है? जीव के ऊपर बैठी हुई है। अब यहाँ पे जागनी किसकी होनी है सुंदर साची? हमारे जीव की जागनी होनी है। जिस जीव के ऊपर बैठी है सारा काम तो उसी के लिए। जीवों ने ही तो कसनी की थी अति पूर्ण पारब्रह्म को पाने के लिए, कि जीव बरसों बरसों से कसनी कर रहे थे, उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। तो राजी महाराज ने ऐसे विशिष्ट जीवों के ऊपर परम नाम की ब्रह्म सृष्टियां बिठाई और उनको आत्म कह दिया, है ना। जीव को भी तो आत्म ही, जब जीव के ऊपर आत्म बैठ गई तो जीव भी तो आत्म स्वरूप हो गया ना। जीव टल होसी आत्म, उसका स्वरूप आत्म। जब कब वो जीव जीव ही रहता है जब तक वो राज्य की मूल मिलावे को और स्वरूप श्रृंगार को अपने दिल में नहीं बसाता, तो वो जीव ही रहता है। जब वो राज्य की पूरी वाणी को, राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को अपने दिल में बसाने लग जाता है, तो वो आत्म स्वरूप हो जाता है। तो क्या किया है राज्य ने? यहाँ का मसाला लेके ये जो अभी सागर वाणी चल रही है, इतना स्वरूप श्रृंगार वर्णन कर रहे हैं, ये किस लिए? हमारे दिल में आने के लिए सुंदर साची। और ये यहाँ पे भी उन्होंने इसीलिए हमारा दिल ऐसा बनाया है कालमाया के ब्रह्मांड का भी, कि इसमें भी हम इस उदाहरण को समझ सकते हैं कि मुझे अगर प्रतिभा दीदी के पास जाना है तो मैं तन से तो पता नहीं हम्म, कब जाऊंगी प्रतिभा दीदी के पास। वो तो जब जयपुर का सफर करूंगी तब मैं उनसे मिलने जाऊंगी, है ना। लेकिन प्रतिभा दीदी को मैं आज और अभी कहाँ पा सकती हूँ? अपने दिल में पा सकती हूँ ना। हम्म, तो प्रतिभा दीदी मेरे दिल में आ गई ना। यही तो यहाँ पे पूरी प्रक्रिया है। आप देखिए आपके साथ रोज ये होता है। आपको कहीं भी, मैं कह रही हूँ अपने शहर के ही मंदिर में आपको जाना है, आप पैदल या कि अपनी गाड़ी से जाएंगे तब तो आधा घंटा लगेगा, एक घंटा लगेगा, तब आप अपने शहर के मंदिर में, ये तो दूसरे शहर की बात छोड़िए, अपने शहर के मंदिर में भी। लेकिन आपने अगर दिल में ले लिया तो आपके दिल में पहले से ही आ जाएगा ना वो मंदिर। तो आपके दिल में पहले आता है, आप बाद में जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, पहले हमारे दिल में मूल मिलावा आएगा,
पहले हमारे दिल में राज्य का स्वरूप श्रृंगार खड़ा होगा। और ये सब करने के लिए ही राज्य ने इतना वर्णन किया है, तभी तो वो बार बार कह रहे थे कि तुम्हारे दिल में आने के लिए मैं यहीं का मसाला ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ का मसाला नहीं लूंगा ना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम कैसे समझोगे नूर क्या है, तुम कैसे समझोगे इश्क क्या है, तुम कैसे समझोगे कि वाहिदत क्या है, कि भैया वृक्ष से तुमने फल उतारा और वृक्ष पे भी बना रहा और तुम्हारे दिल में स्वाद भी आ गया। तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा? तुम वाहिदत कहाँ समझ रहे हो? तुम यहाँ दिल में समझ रहे हो। और फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मोमिन का दिल ही अर्श कहता है, जो अर्श हक का घर। कि मोमिन के दिल में ही राजी महाराज जब आ जाते तो इसी को परम धाम कहा गया है। कहा गया है परम धाम मूल मिलावे में सिजदा बजाइए। कहाँ? अपने ही दिल में राज्य के को बसा लीजिए, वही मूल मिलावा हो गया, वही सिजदा बजाना है। आप बिस्तर पे सोते सोते कहाँ सिजदा बजा रहे हैं? कहने को आप मूल मिलावे में बसा रहे हैं, पर मूल मिलावा है तो आपके दिल में ना, सुंदर साथ जी। और आपके दिल में आए इसीलिए तो राजी ने इतना वर्णन किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले हमारे दिल में आता है और यहीं पे ही राज्य की बैठक होती है। इसीलिए मोमिन के दिल को अर्श कहा गया है। यहाँ पे जो हमारी आत्मा आई हुई है उसी के दिल को तो अर्श कहा गया है। अर्श का मतलब क्या होता है? परम धाम। हमारे दिल को परम धाम कहा गया है। अब जब परम धाम ही हमारे दिल में है तो राजी कहाँ होंगे? राजी परम धाम में होंगे। राजी परम धाम में होंगे तो राजी कहाँ बैठे हैं? मूल मिलावे में बैठे। तो मूल मिलावा कहाँ होगा? हमारे दिल में ही तो होगा, सुंदर साथ जी। तो पहले हमारे दिल में आता है। हम मूल मिलावे में तो परातम से फिर जब उठेंगे तब उठेंगे। वो एक साथ जागनी होगी। हर हर रूह यहाँ पर अपने दिल को अर्श करके वहां पर सिजदा बजाती है। यही मेरा भाव है कि पहले यहीं पे ही आता है। आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। दिन रात इस बात को आप समझिए। जब भी आपको कहीं जाना हो आप देखिए, वो जगह पहले आपके दिल में आती है। आप तन के रूप में तो फिर उसकी प्लानिंग करते हैं, फिर जाते हैं, फिर समय लगता है उसमें जाने में। शरीर से जाने में समय लगता है। हाँ, मान सकती हूँ आत्म से जाने में कोई दिल समय नहीं लगता है। हाँ, इसको अरस परस भी कह सकते हैं। जैसे कि मेरा मानना तो ये है कि पहले हमारे दिल में आता है, लेकिन इसको अरस परस भी कहते हैं कि वो मूल मिलावे को हम जानते थे। हमने वहां की शोभा देखी हुई थी, तभी तो वो हमारे हृदय में आया। अगर मैं मूल मिलावे को जानती नहीं होती तो वो मेरे दिल में नहीं आता, सुंदर साची, है ना? तो भी आप ये कह सकते हैं कि हम मूल मिलावे गए तभी वहां की शोभा हमारे दिल में बसी। जो भी कहे, यहाँ पे मोमिनों के दिल को अर्श कहा गया है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, मेरा दिल है। ये परातम के लिए नहीं कहा जा रहा है इसमें। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। ये मैंने अपने दिल को अर्श बना लिया है, परम धाम की पूरी शोभा बसा ली है। हे राजी महाराज, अब आप भी आ जाओ, परम धाम में ही तो आप रहते हो। तो जहां आप वहीं परम धाम, और जहां परम धाम वहीं आप। जहां आप वहां परम धाम, वहीं मूल मिलावा। वहीं मेरी रूह, वहीं आप। हम दोनों विलास कर लेते हैं, हम दोनों प्रेम कर लेते हैं, नजरें मिला लेते हैं, प्रेम इश्क पैदा हो जाएगा। तो सुंदर साथ जी, दिल में ही सब कुछ होता है। आप इसको बार बार अनुभव कर सकते हैं जब भी आप चितवन में बैठे। लगता भाव ऐसा है कि हम परम धाम जा रहे हैं, पर वास्तव में राज्य हमारे दिल में आ रहे होते हैं। इसी को कहा गया है कि तुम एक प्रयास करो, मैं 10 प्रयास तुम्हारी तरफ करूंगा। कि तुमने एक कदम बढ़ाया, हम 10 कदम तुम्हारी तरफ आएंगे। तो हम तो मूल मिलावे की तरफ एक ही कदम बढ़ाते, राज्य 10 कदम बढ़ाकर हमारे दिल में आ जाते हैं, सुंदर साथ जी। तो ये राज्य का वादा है कि तुमने एक प्रयास किया है, मैं 10 कदम आगे बढ़ाऊंगा। तुम एक बार मेरी हाँ, तरफ तब बढ़ना, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा। तो उनकी गति ज्यादा तेज है हमसे, हमारी गति उतनी तेज नहीं है, सुंदर साथ जी। राज्य की गति हमसे तेज है, वो हमसे 10 गुना आगे चल रहे हैं, चलेंगे ही। तो वो हमारे दिल में आ जाते हैं, सुंदर साथ जी। इस तरह से हमारी चितवन चलती है। तो इसको अरस परस भाव कहते हैं कि ऐसे लगता है जैसे मैं काल माया का ब्रह्मांड पार कर रही हूँ, मैं योग माया का ब्रह्मांड पार कर रही हूँ, मैं परम धाम पहुंच रही हूँ सतगुरु के साथ। ऐसी सतगुरु की भी तो बात ले लीजिए। महाराज जी राम रतन आपके सतगुरु हैं। तो आप अपने आप पास जो आसन बिछाते हैं, कौन आता है उस पे? महाराज जी आपके पास आते हैं ना। आपके सदगुरु आपके पास आते हैं। फिर सदगुरु की बाह पकड़ के ऐसे लगता है वो हमें परम धाम ले जा रहे हैं, पर वास्तव में सदगुरु भी हमारे हृदय में ही आते हैं। हमारे हृदय में आते हैं, हमारे आसन पे आते हैं, तो वो हमारे करीब आ रहे हैं। हम इतने सक्षम अभी नहीं हुए कि हम उन तक जा पाए। तो फिर राज्य ने क्या खेल रचा कि भैया रूह तो मेरे तक आ नहीं पाती, चलो हम इसके पास चलते हैं। ऐसा होता है ना।
यहाँ पे भी दो जी। दो प्रेमी होते हैं, या दो सखियां ही बहुत प्रेम कर रही होती है, तो एक को बहुत बंधन है, वो आ नहीं पा रही, तो दूसरी कहती चलो मैं फ्री हूँ, मैं ही इसके पास चल पड़ती हूँ, मिल तो आएंगे। तो यही यही वादा निभा रहे हैं राजी महाराज। राजी महाराज हमारे पास आते हैं, हमारे हृदय में बसते हैं, हमारे दिल को अर्श करते हैं, हम्म। तो हमारी नैनों में बसते हैं, हमारे हृदय में बसते हैं, हमारी आत्मा में बसते हैं। इस तरह से राज्य हमारे तक आते हैं। सुंदर साथ जी अगली चौपाई में अगले तक चलते हैं। ये यहीं पे समय समाप्त हो रहा है, आगे सुंदर साथ पढ़ेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी बहुत की प्यारे। जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी।